यहाँ पे आप सभी के बीच में जितने भी हमारे सेकेंड ईयर के डियर कैंडिडेट हैं सबको स्वागत करता हूँ। और आज जो है इस सप्ताह का चाइल्ड हेल्थ जो कि आखिरी सब्जेक्ट होता है, तो आपको पता है कि सभी सब्जेक्ट का 18वां नंबर का वीडियो है। चलिए आज हम दो अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। पहला है थैलेसीमिया, ठीक है, और दूसरा है डाउन सिंड्रोम। दोनों के बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे। चलिए देखते हैं। दोनों क्वेश्चन थैलेसीमिया हो या डाउन सिंड्रोम हो या 5-5 नंबर में पूछा जा सकता है, इससे ज़्यादा में नहीं पूछेगा। देखिए थैलेसीमिया क्या होता है। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक जीनेटिक ब्लड का रोग है, रक्त का रोग है। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है, एक रक्त का ब्लड का जीनेटिक रोग है जिसमें शरीर पर्याप्त मात्रा में हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिका आरबीसी में पाया जाता है और शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। देखिए थैलेसीमिया में होता यह है कि जो थैलेसीमिया होता है यह एक ब्लड का आनुवांशिक रोग है, ठीक है। अब आनुवांशिक जीनेटिक रोग है ये ब्लड का, तो शरीर में जो ब्लड है हमारा, उस ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो उसी हीमोग्लोबिन पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाता है ब्लड में। तो जो हीमोग्लोबिन है, जो आरबीसी में हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है और शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। यानी हीमोग्लोबिन यह क्या करता है कि आरबीसी रेड ब्लड सेल में पाया जाता है, बात समझ गए, और वह ऑक्सीजन को कैरी करता है, ढोने का काम करता है पूरे बॉडी में। तो जब जीनेटिक में होता यह है, थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रक्त का रोग है, इसमें पर्याप्त मात्रा में हीमोग्लोबिन नहीं बनता है, ठीक है। इसमें व्यक्ति जो भी पीड़ित होता है उसको हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है, ठीक है। चलिए तो ये चीज़ समझ गए, आगे बढ़ते हैं। कारण क्या होता है, तो यह माता पिता से जीन के माध्यम से बच्चों में ट्रांसफ़र होता है। मान गए माता या पिता किसी में अगर यह जीनेटिक रोग होता है जो जीन से होता है, तो माता या पिता अगर कोई पीड़ित है इस रोग से, तो बच्चे में भी ये ट्रांसफ़र होता है। अगर माता या पिता दोनों अगर थैलेसीमिया का पॉजिटिव है, जीन रखता है, तो बच्चों में यह बीमारी होने की संभावना बहुत ज़्यादा होता है। अगर माता या पिता, ठीक है, माता या पिता कोई एक में भी हो तो भी होने की संभावना होती है, लेकिन अगर दोनों में अगर ये जीन हो तो बहुत ज़्यादा संभावना होता है। अब जीनेटिक रोग है तो भाई ये जीनेटिक ही ट्रांसफ़र होगा, या तो कोई और रीजन इसका होगा नहीं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप लोग को समझना चाहिए। तो कारण समझ, थैलेसीमिया होता है, इसका अलग अलग प्रकार है। एक होता है कैरियर थैलेसीमिया, माइनर होता है, ठीक है। माइनर जो होता है यह हल्का रूप वाला होता है, आमतौर पर कोई गंभीर लक्षण नहीं होता है, व्यक्ति सामान्य जीवन जी सकता है। तो जिसको अगर थैलेसीमिया माइनर है, ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेज, बहुत ज़्यादा घबराने की बात या बहुत ज़्यादा समस्या नहीं दिखने को मिलता है, समान जीवन जीता है व्यक्ति। लेकिन अगर थैलेसीमिया मेजर है, ठीक है, मेजर है, जिसे कूले एनीमिया बोलते हैं, ठीक है, कूलेज सिंड्रोम भी बोलते हैं, यह गंभीर रूप होता है। बच्चे में 6 महीने की उम्र के बाद लक्षण दिखने लगते हैं। बार बार खूंट चढ़ाने की ज़रूरत पड़ता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन का लॉसेज होते रहता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लॉस होते रहता है। तो आपको बार बार हीमोग्लोबिन की आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है, बात समझ गए। तो थैलेसीमिया अगर मेजर रूप में है, जिसे कूले एनीमिया बोलते हैं, यह गंभीर रूप होता है और बच्चा जब 6 महीना के होता है तो यह लक्षण दिखने लगता है, बात समझ गए। और अगर माइनर है तो उसमें नहीं दिखता है, नॉर्मल जीवन जीता है, ज़्यादा परेशानी नहीं होता है, बात समझ गए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि थैलेसीमिया कितने प्रकार का, तो 2, माइनर मेजर, माइनर कैरियर और जो माइनर कैरियर और मेजर जो होता है कूलेज एनीमिया होता है, बात समझ गए। तो जो कूले है मेजर वाला है, गंभीर वाला है, तो उसमें गंभीर चीज़ें होती हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। अब थैलेसीमिया है, ब्लड से जुड़ी हुई आनुवांशिक रोग है, तो इसमें क्या लक्षण होगा। तो देखिए थैलेसीमिया यानी एनीमिया, एक प्रकार के थैलेसीमिया, बात समझ गए ना। अब इसमें होता यह है कि कमजोरी और थकान, ब्लड लॉसेज होगा, हीमोग्लोबिन लॉसेज हो रहा है,
तो इसमें कमजोरी और थकान, चेहरा पीला पड़ना, सांसें फूलना, बच्चों में शारीरिक विकास देरी से होती है, प्लीहा का बढ़ जाना, स्प्लीनोमेगली, ये सब लक्षण देखने को मिलता है एक बच्चे में, ठीक है, अगर उसमें थैलेसीमिया है तो। जाहिर सी बात है, हीमोग्लोबिन अगर कम बन रहा है तो हीमोग्लोबिन अगर बॉडी में कम है तो जाहिर सी बात है वह ऑक्सीजन को नहीं ज़्यादा कैरी करेगा तो उससे कमजोरी, थकान, पीला पड़ना, सांसें फूलना, क्योंकि ऑक्सीजन ही तो आपको सांस में सपोर्ट करता है। बच्चों में शारीरिक विकास भी देरी से होगा क्योंकि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा। प्लीहा, स्प्लीन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। लक्षण कोई ज़्यादा नहीं होता है, ब्लड की कमी से जुड़ी हुई ही लक्षण यहाँ पे होता है। अब आता है जांच, ठीक है। जांच देखिए, जांच जो होता है मैं बता दूं तो इसमें जांच में सीबीसी कंप्लीट ब्लड सेल सीबीसी होता है, जिसमें कितना हीमोग्लोबिन लेवल है पता चलता है। एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन का इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है। जीनेटिक टेस्ट, जीन का टेस्ट होता है जिसे जीनेटिक टेस्टिंग बोलते हैं, जिसे पता चलता है कि जीन कैसा है, ठीक है। अब जब आपको इसका निदान हो जाता है तो अब बेसिकली इसको हम लोग क्या करते हैं, इलाज के तरफ चलते हैं, उपचार के तरफ। तो थैलेसीमिया का उपचार में मेन उपचार यही है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड हमेशा जो है लॉस होते रहता है, ठीक है। जब तक दूसरा ब्लड बना नहीं तब तक लॉस होना शुरू हो जाता है। तो थैलेसीमिया के मरीज को, ठीक है ना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की काफ़ी ज़रूरत पड़ता है बार बार। आयरन की अधिकता कम करने के लिए दवाएं आयरन चिलेशन थेरेपी दिया जाता है। आयरन की अधिकता कम करने के लिए जो दवाएं हैं आयरन चिलेशन थेरेपी दिया जाता है, बात समझ गए। उसके बाद बोन मैरो ट्रांसप्लांट, कुछ मामला में अगर अस्थायी इलाज करवाना है तो बोन मैरो का ट्रांसप्लांट ज़रूरी होता है, क्योंकि बोन मैरो से ही तो ब्लड का फॉर्मेशन होता है ना। तो बोन मैरो का अगर अच्छा लगा दिया जाए तो ब्लड बनाने लगेगा अच्छा। तो ये कुछ मामले में अस्थायी इलाज इसका पॉसिबल होता है। तो एक तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, दूसरा आयरन चिलेशन थेरेपी, और तीसरा अस्थायी विधि करना है तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ठीक है। तो ये सब होती है। बाकी आहार, अगर अच्छा आहार देंगे थैलेसीमिया वाले मरीज को तो ब्लड को थोड़ा सा ज़्यादा कंट्रोल में रखेगा, ठीक है ना। तो आहार भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि कैसा आहार दे जिससे ब्लड फॉर्मेशन और ज़्यादा हो, ठीक है। चलिए आगे है डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम कहने का मतलब होता है कि डाउन सिंड्रोम, लोग समझते हैं डाउन मतलब नीचा, कम हो जाना, लेकिन यहाँ पे कम नहीं होता है। डाउन मतलब यहाँ पे एक अधिक हो जाता है। देखिए, डाउन सिंड्रोम भी एक आनुवांशिक रोग है, ठीक है, लेकिन वह थैलेसीमिया रक्त का रोग था। यह रक्त का रोग नहीं है, यह सिर्फ आनुवांशिक रोग है जो 21वें क्रोमोसोम की अतिरिक्त कॉपी होने के कारण होती है। इसे ट्राइसोमी 21 भी कहा जाता है। तो डाउन सिंड्रोम को ट्राइसोमी 21 भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपको पता है क्रोमोसोम दो के पेयर में होता है, दो को पेयर में। टोटल 23 होता है पेयर में और संख्या में 46 होता है, ठीक है। लेकिन होता यह है कि जैसे एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, ऐसे करते करते 23 पेयर तक जाते हैं ना। तो जो 21वां नंबर का पेयर होता है जिसमें 2 जीन होना चाहिए 21वां नंबर में, 2 क्रोमोसोम, तो होता यह है कि 21वां नंबर का जो पेयर है, 21वें नंबर का जो क्रोमोसोम है पेयर में, उसमें एक अतिरिक्त कॉपी हो जाता है क्रोमोसोम का, यानी 2 के जगह पर 3 हो जाता है 21वें क्रोमोसोम में, ठीक है, 21वें में। तो यही जो है आपका क्या कहलाता है, ट्राइसोमी 21 भी इसे कहा जाता है। बात समझ गए। तो डाउन में बहुत लोग समझते हैं डाउन हो गया, लेकिन डाउन होता नहीं है, एक अतिरिक्त रहता है क्रोमोसोम, ठीक है, 21वें नंबर पर। तो डाउन सिंड्रोम समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अब इसका कारण क्या होता है, देखिए, तो ये भी एक आनुवांशिक रोग है, ठीक है ना। तो कारण होता है समान व्यक्ति में 46 क्रोमोसोम होते हैं। बात समझ गए, समान व्यक्ति में 46 क्रोमोसोम होते हैं। डाउन सिंड्रोम में 47 होते हैं, एक अतिरिक्त होता है 21वां क्रोमोसोम, ठीक है ना।
23 दूना 46, लेकिन 21वां जो पेयर है उसमें एक अतिरिक्त है, तो 46 और एक अतिरिक्त होने से 47 हो जाता है। तो जो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित होते हैं उसमें 47 क्रोमोसोम होता है, सामान्य में 46 होता है। ठीक है, यह गर्भावस्था के दौरान कोशिका विभाजन में गड़बड़ी से होता है। अब इसका मेन रीज़न यही होता है कि जब गर्भावस्था प्रेगनेंसी होता है तो उस समय बच्चा में जो सेल डिवीज़न होता है भ्रूण में, वह उसमें गड़बड़ी होने के कारण ये चीज़ें होती हैं कि एक सेल अधिक 21 पेयर में जाकर सट जाता है और वही जो है डाउन सिंड्रोम से बच्चा पीड़ित हो जाता है। तो इसका मेन कारण आनुवांशिक कारण होता है। ठीक है ना, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। और बाकी इसका और भी अन्य कारण अज्ञात है जो कि पता नहीं है। मेन कारण इसका आनुवांशिक कारण ही होता है, बात समझ गए, जो कोशिका विभाजन में गड़बड़ी के कारण होता है। इसका लक्षण क्या होता है देखिए, तो डाउन सिंड्रोम का लक्षण है चेहरा चपटा होना, आंखें तिरछी होना, छोटा कद होना, मानसिक विकास देरी से होता है, ऐसे में बोलने और सीखने में कठिनाई होती है। कुछ बच्चों में हृदय दोष कॉन्जिनेंटल हार्ट डिजीज होता है। जन्मजात रोग हो सकता है, बच्चे में कोई भी जन्मजात रोग हो सकता है। ठीक है, और जन्मजात रोग में हृदय में छेद होना, बात समझ गए। ऐसे बच्चे जो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित होते हैं उसको बोलने सीखने में दिक्कत होता है, मानसिक विकास उसका देरी से होता है, उसका कद छोटा होता है। ठीक है, हाथ पैर के उंगली जो है छोटे छोटे होते हैं, हाथ पैर छोटे छोटे होते हैं, सिर बड़ा होता है। ठीक है ना, तो ऐसे जो है लक्षण देखने को डाउन सिंड्रोम में मिलता है, बात समझ गए। चेहरा चपटा सा, आँखें तिरछी, तो ये सारे चीज़ जो है, हाथ पैर के जो अंगुलियां होते हैं छोटे छोटे होंगे। ठीक है ना, तो तमाम जो आप एक जोकर टाइप से देखते हैं ना, जोकर देखते होइएगा, आमतौर पर छोटा सा आता है साइज में। ठीक है ना, हाथ पैर छोटा छोटा, सर बड़ा उसका रहेगा, तो बेसिकली वो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित होता है, बात समझ गए। जोखिम कारक, इसका डाउन सिंड्रोम से पीड़ित को जोखिम कारक क्या होता है, तो अधिक उम्र की गर्भवती महिला 35 वर्ष से अधिक। देखिए इसका जोखिम फैक्टर जो होता है, तो वैसे महिला जो 35 वर्ष से बाद प्रेगनेंसी धारण करती है, प्रेग्नेंट होती है या शादी लेट से करती हैं तो बच्चे लेट से होता है, तो उस मामले में ये समस्या हो जाता है बच्चे में और उसका बच्चा जो है पीड़ित हो जाता है डाउन सिंड्रोम से। परिवार में पहले कोई ऐसा मामला होना जो एक जोखिम कारक बनता है। जांच क्या होगा, कैसे पता चलेगा, तो गर्भावस्था में आप स्क्रीन टेस्ट करवाइए, डबल मार्कर, ट्रिपल मार्कर टेस्ट ये सब करवाइए, अल्ट्रासाउंड करवाइए, एमनियोसेंटेसिस कराइए, जो एमनियोटिक फ्लूइड का जांच होता है वो करवाइए, जन्म के बाद क्रायो टाइपिंग करवाइए, कैरियो टाइपिंग करवाइए। तो ये सब कुछ जाँच है। ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट, डबल मार्कर, ट्रिपल मार्कर, यूएसजी, एमनियोसेंटेसिस, जन्म के बाद कैरियो टाइपिंग होता है। तो ये सब जांच है जो आपको बच्चा के जन्म होने से पहले या गर्भ में ही बता सकता है कि बच्चा पीड़ित है डाउन सिंड्रोम से। फिर उसके बाद जो डिसीजन लेना हो ले सकते हैं। ठीक है, इसका इलाज क्या है देखिए, तो इसका इलाज, इसका पूर्ण इलाज संभव नहीं होता है। अगर एक बार बच्चा जन्म ले लिया तो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चा का कंप्लीट इलाज नहीं होता है। ठीक है, वैसे आप इसका फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी और विशेष चिकित्सा शिक्षा से जीवन बेहतर बना सकते हैं। नियमित स्वास्थ्य जांच जरूरी होता है, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह ज़रूरी है। इसके लिए कोई ऐसा दवाई नहीं है कि आप दवाई खा लिए और ये ठीक हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो देखभाल में जितना पारिवारिक सपोर्ट बच्चे को देंगे, जितना अच्छे से बच्चे को रखेंगे तो बढ़िया होगा। ओके, तो ये सारा चीज़ होता है। अब यहाँ पे कुछ लोग होंगे जो कंफ्यूज होंगे कि भाई आप थैलेसीमिया जो बताए हैं तो फिर हीमोफीलिया में क्या अंतर होता है। तो देखिए, थैलेसीमिया एक जो है क्या है मैं बता दूँ, हीमोग्लोबिन न बन पाना, बहुत कम होना, ये जो है बार बार यह एक आनुवांशिक रोग है जो जीन के थ्रू बच्चे में आता है माता पिता से। ठीक है, यह एनीमिया नहीं है, क्योंकि एनीमिया तो बाद में कोई अन्य रोग के कारण भी होता है जिसमें हीमोग्लोबिन का ही लेवल कम होता है, लेकिन ये थैलेसीमिया जेनेटिक होता है जो माता पिता से बच्चों में प्राप्त होता है। ठीक है, और छोटे से ही उम्र से हीमोग्लोबिन जो है बच्चे में कम बनता है। ठीक है ना, और बार बार हीमोग्लोबिन बनेगा नष्ट होगा, बनेगा नष्ट होगा। ठीक है, तो बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ता है थैलेसीमिया वाले पेशेंट को। ठीक है, लेकिन हीमोफीलिया जो है
यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर की अभाव होता है, ठीक है। यहाँ पे जिसको हीमोफीलिया होता है तो उसमें जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है जिसके कारण ब्लड जमता है कटने फटने के बाद, तो अगर किसी को हीमोफीलिया होगा मतलब उसमें क्लॉटिंग फैक्टर की अनुपस्थित होगा, जो ब्लड को चोट फोट लगने पर ब्लड को जमने नहीं देता है और लगातार ब्लड जो है जाते रहता है, समझ गए। तो वो होता है हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया में क्लॉटिंग फैक्टर की कमी, थैलेसीमिया में हीमोग्लोबिन की कमी, और दोनों अनुवांशिक रोग ही होता है, दोनों माता पिता से ही प्राप्त होता है, जीनेटिक होता है, समझ गए। तो दोनों के बारे में समझ गए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।